नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। चुनावी नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का समापन अब तय है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने फैसले लिए, उससे पंजाब में कांग्रेस ने दोबारा आने का मौका खो दिया। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीट तक सीमित रह गई। अब कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। डिप्टी सीएम रोहतक में आयोजित कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का समापन तय और जिस प्रकार के निर्णय कांग्रेस ने पिछले 6-7 महीने में लिए पंजाब में, उसका नतीजा पंजाब में आई हुई सरकार को भी खोने का काम है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की नेत्री ने बागडोर संभाली, वहां कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट जाती। उत्तराखंड जहां सरकार बननी तय थी, वहां सरकार बननी तो छोड़ो, अंतर भी 12-13 सीटों का हो जाता है मेजोरिटी। ये चीज साफ है कि जनता ने अब कांग्रेस को पूरी तौर पर नकार दिया। अब तो लड़ाई रीजनल फ्रंट्स की और नेशनल पार्टियों की, और वही उत्तर प्रदेश में साबित हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना पिछला वोट बैंक गेन किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को तमाम पार्टियों के विरुद्ध वोट डले। आपने उत्तराखंड के अंदर देखा कि बीजेपी ने कैसे अपने आप को रिटेन किया। मणिपुर के अंदर कैसे जेडीयू ने 6 सीटें जीतने का काम किया। तमाम चीज़ें दर्शाती है कि अब जनता प्रोग्रेस को देख के वोट डालती है, और जहां प्रोग्रेस दर्शाई जाएगी वही जनता के लिए। आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराने अस्पताल गिरवी रखकर बैंक से पैसे लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। रंजीत चौटाला ने कहा कि झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। वही कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। मनमोहन सिंह का नुकसान कब हुआ? कांग्रेस इस करके रसातल में गई कि उन्होंने सिंधिया को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अशोक गहलोत को नहीं बनाया, उन्होंने दिग्विजय सिंह को नहीं बनाया, उन्होंने मनमोहन सिंह को 80 साल के बुढ़ापे में, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बढ़िया थे, बहुत काबिल आदमी है, उन्हें बना दिया रिमोट से सरकार चलती थी। उनके करे हुए फैसले राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिए। अहमद पटेल जाके फाइलें निकालता था प्राइम मिनिस्टर की। जब ये हुआ तो लोगों ने देखा रिमोट से सरकार चलने वाली खत्म होगी, रसातल में चली गई। अब ये सरकार चलेगी जो चड्डा IAS और IPS अफसरों की वो नियुक्ति करेंगे, सिसोदिया सारी कैबिनेट का तय करेंगे। पंजाब का आदमी जब दिल्ली से सरकार चलेगी अपने वकार को चैलेंज समझेगा। अब 1 साल देखो सरकार का क्या हो। तो क्या इस हिसाब का असर? उत्तर चुनाव था उत्तर प्रदेश, सब लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश क्या रहे। उत्तर प्रदेश में लोगों ने 4 सीटों में मैंडेट दिया। पंजाब एक अलग था, सब लोगों से नाराज थे, बार बार बादल आ जाते थे, कैप्टन आ जाता था। लोगों ने इस करके एक फैसला कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है। बीजेपी में तो अपने तरीके के सब नए लोग आए जो सरकार। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने 5 राज्यों में हुई कांग्रेस की हार के पीछे की वजह पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई रेगुलर अध्यक्ष का ना होना बताया। कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान गीता बुक्कल ने कहा कि बगैर संगठन के चुनाव लड़ने से कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास संगठन है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं की सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की संगठन पर मजबूत पकड़ है, जबकि कांग्रेस पार्टी में संगठन ही नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकमान को चाहिए कि जनता से जुड़ा नेता ही कांग्रेस में अध्यक्ष बने। का विषय है और इस पे चिंता की भी जानी चाहिए। हाईकमांड को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा रेगुलर अध्यक्ष का ना होना एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। स्टेट में हमारे अध्यक्ष पिछला जो हमने लोकसभा का चुनाव था, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव, फिर दोबारा विधानसभा का चुनाव, हम लोगों ने बिना संगठन के लड़ा है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है हमारे हाईकमांड से कि गंभीरता से लें,
संगठन के बिना हमारे कार्यकर्ता, आज जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आप ज़रूर पूछना, हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर निराश है कि वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजबूत है, और बीजेपी का कार्यकर्ता जबकि निराश है इस बात को लेकर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास संगठन है। हमारे पास संगठन की जो कमी है, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है जिसमें हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि मजबूत नेता हमारा अध्यक्ष हो, मजबूत नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। श्रीमती सोनिया गांधी जी मजबूती के साथ अच्छे ढंग से कार्य करते हुए पूरे देश भर में ये सुनिश्चित करें कि जिनके साथ आम जनमानस जुड़ा है, जिनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, जो पब्लिक में पैठ रखता है, वही हमारा। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखे दादरी की अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति समर्पित है। यहां हर तरह के खेल का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन करवाया जा रहा है। ओलंपिक में किक बॉक्सिंग जैसे जो नए खेल जुड़े हैं उनकी भी प्रदेश स्तरीय विशेष अकेडमी स्थापित की जाएगी, जिसमें कि नए खेलों के बेहतरीन खिलाड़ियों को यहां तराशा जा सके। वही प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने इंडियन रेलवे को बेहद रोमांचक मैच में 33 और 31 के अंदर ही हराकर जीत हासिल की। अपना दिखाया, एक चीज़ स्पष्ट होगी कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति कितनी समर्पित है, कि देश में इकलौते ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक गेम के नेशनल आयोजित करे जाते हैं। और निरंतर हमारी सरकार का भी खास तौर पर इस बजट में भी हमने स्पेशल प्रावधान रखे हैं कि खिलाड़ियों को और सक्षम कैसे बनाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अब जो नए गेम्स ओलंपिक में जुड़ रहे हैं, हमारा तो ये प्रयास है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे और ऐसे इंडिजिनस गेम्स हों जो अभी तक हम नहीं खेल पाए, उनके अंदर भी स्टेट्स और स्पेशल अकेडमीज बनाकर प्लेयरों को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। मैं तो दोबारा हिमाचल की टीम को बधाई देता हूँ कि उसने ये चैम्पियनशिप जीती है, और रेलवेज़ को बधाई देता हूँ वो सेकंड आई, हरियाणा थर्ड आई है। कि अपने आप में दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया स्पोर्ट्स में किस तरीके से और बेहतर दिन प्रतिदिन खेल नर्सरियों को जो खोली गई थी उनको और सक्षम बनाने के 1000 खेल नर्सरी बनाने का फैसला इस साल के बजट में, जिसको 400 गवर्नमेंट के खर्चे पे चलाया जाएगा और 600 प्राइवेट लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। और अपने आप में 1000 खेल नर्सरियाँ खेलों को एक नया मुकाम पर दे। आगे बढ़ते हैं। इंद्री में इफ्को किसान सेवा केंद्र में डीएपी खाद न मिलने से परेशान किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे जाम कर देने से सड़क पर लंबी लाइनें भी लग गईं। लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से वे डीएपी खाद के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए पहुंचे किसानों को जब सेवा केंद्र खुला नहीं मिला तो वो भड़क गए, जिसके बाद किसानों ने सेवा केंद्र के बाहर सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी, सड़क को जाम कर दिया। किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर किसानों को तंग करने के आरोप भी लगाए। शिकायत मिली थी, अभी कुछ किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ जो स्टैटिक ऑफिस है उसके सामने खड़े थे, उनको डीएपी खाद की दिक्कत थी और उनको ऑफिस खुलवा दिया हमने। उनको डीओ साहब भी बुला लिए थे मौके पे और वो समस्या हल हो गया। बिल्कुल दुरुस्त, आपके सामने रोड दोनों खुले को जानबूझ के अधिकारी और सरकार जानबूझ के परेशान कर रही है। या तो सरकार साफ कह दे कि अनाज पैदा करना ही बंद कर दो, हम भूखा देखना चाहते हैं जनता को, देश की जनता को, तो हम वो भी कर देंगे। यार जानबूझ के बीज लेने की बारी आए तब हमें रोड जाम करना पड़ता, खाद लेने की बारी आए तब रोड जाम करना पड़ता, फसल बेचने को आए तब रोड जाम करके हमारी फसल बिकती है। हद कर दिया सरकार ने भी। देखिए, इंद्री अनाज मंडी के सामने इफ्को का सेंटर है जहाँ किसानों को खाद मिलता है। पिछले 4-5 दिनों से खाद आ रहा है डीएपी, परसों भी आया, कल भी आया। कल का इतवार का दिन था, जैसे आज सुबह लोगों ने पता चला भाई खाद आ रहा, तो सवेरे लोग अपने ट्रैक्टर ट्रैलियाँ लेकर अपने साधन लेकर खाद लेना है। पर जो यहाँ मैनेजर था वो आया नहीं टाइम पर, फोन करे, बोले जी मैं तो बीमार हूँ, मैं सेंटर नहीं खोल सकता। 15 दिन फिर लग रहे इनके पीछा, तो बोले कल आएगा कल आएगा। 5 गड्डी आई, 2 तो कैट दी पैर, 3 गड्डियाँ अंदर हैं, अभी ना बंद कर रखे। बोले कल भी, कह रहे कल भी नहीं मिलेगा।
उसके बाद दो समस्या ये फिर लग रही है 15 दिन हो गए तो आप जब इस टाइम गन्ने की बिजाई चल रही। अच्छा सीजन सिर्फ है, सिर्फ सीजन है जी, गन्ने की बिजाई नहीं हो रही बगैर खार के। क्या नाम है? अंबाला में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख विक्रम सिंह नेगी संदिग्ध हालत में अपने ही घर में मृत मिले। बताया जा रहा है कि वो घर में उस वक्त अकेले थे। उनका परिवार अमृतसर गया हुआ था। नेगी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जब अमृतसर से परिजनों ने फोन पर उनसे बात करनी चाहिए तो नेगी ने फोन नहीं उठाया। परिजनों ने पड़ोसियों को सूचना देकर घर भेजा। पड़ोसियों ने देखा कि विक्रम सिंह नेगी बिस्तर पर मृत पड़े हुए हैं, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। वही विक्रम की मौत की खबर सुनकर गृह मंत्री अनिल विज भी शोक जताने पहुंचे। देखिए विक्रम सिंह नागी हैं, ये नगर निगम के सामने यहाँ पंजाबी मोहल्ला में रहते हैं। अभी हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी की डेथ हुई है। कोई घर पे कोई था नहीं, तो परिवार वालों को प्रथम दृष्टया देखने में संदेहजनक हालात लगे हैं। तो पुलिस मौके पर आई है, इसमें सीन ऑफ क्राइम टीम को भी मौके पे बुलाया गया है। तो प्रथम दृष्टया देखने में कोई ऐसे सबूत नहीं मिल पाते कि ये किसी घटना की वजह से मृत्यु हुई है। फिर भी हम पोस्टमार्टम कराएंगे और स्पष्ट जो स्थिति है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही। पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में नगर परिषद पलवल की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने किया। सेमिनार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सिंगल यूज प्लास्टिक तथा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के तमाम विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। और आपको जानकारी दें कि उपमंडल अधिकारी ने कहा कि घरों, उद्योगों, अस्पतालों या अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा और गीला कूड़ा का उचित प्रबंधन जरूरी है। जिला प्रशासन की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। कुरुक्षेत्र में अमित हत्याकांड की अपराध शाखा ने मात्र 24 घंटे में गुत्थी सुलझा दी है। हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अदालत से रिमांड पर लेकर होगी आगामी जांच। पुलिस अधीक्षक जानकारी देते हुए बताया कि मामूली बात को लेकर अमित से साहिल और नीरज रंजिश रखते थे, जिन्होंने रविवार को नुकीले हथियार से उसकी हत्या कर दी। कुरुक्षेत्र में अपराध शाखा टीम ने अंतर जिला ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का बांदाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े तो 41 वारदातों का खुलासा भी हुआ। अदालत से आरोपियों का 3 दिन का पुलिस रिमांड ले पूछताछ जारी। एक आरोपी सुशील के खिलाफ 23 और एक अन्य अनवर के खिलाफ 12 मामले दर्ज। और पानीपत पुलिस ने एक फ्रॉड दुल्हन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक फ्रॉड दुल्हन 3 स्वाध्याय कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि महिला का आज सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया गया और 2 दिन का रिमांड लिया है ताकि और भी मामलों का खुलासा किया जा सके। भवानीखेड़ा में देर रात 41 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने ही 3 दोस्तों से परेशान होकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण उसके 3 दोस्तों को बताया है। सूचना मिलने के बाद भवानीखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की आगामी जांच में जुटी हुई है। चलिए 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।